ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। विश्व कल्याणकारी, जगत नियंता, सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा के सभी प्रिय संतान, ग्वालियर के इस शहर के सभी गणमान्य भाई बहनें जो उपस्थित हुए हैं, आज एक बहुत सुंदर विषय चुना गया है जो समय की आवश्यकता है, समय की पुकार है। सकारात्मक चिंतन से सकारात्मक परिवर्तन। भारत के अंदर तो क्या, लेकिन सारे विश्व के अंदर ये जागृति जरूर आई है कि बी पॉजिटिव। हर कोई एक दूसरे को, कोई भी तकलीफ होती है, कोई भी समस्या आती है, कोई भी चुनौती आती है, तो ये एक आश्वासन देते हैं, बी पॉजिटिव, सब ठीक हो जाएगा। ये जागृति तो है, लेकिन जिस समय व्यक्ति के जीवन में ऐसी कोई चैलेंज आती है और उसको आशा की किरण कम नजर आती है, ऐसे समय में भी सकारात्मक मनस्थिति रखना कभी कभी उसके लिए मुश्किल होता है, क्योंकि सकारात्मक सोच कोई एक आश्वासन देने से नहीं आ जाती है। काफी समय से एक अभ्यास करने की आवश्यकता है कि जब व्यक्ति निरंतर ये पुरुषार्थ करता है कि कोई भी नॉर्मल सिचुएशन में भी जब वो सकारात्मक सोचने की एक मनस्थिति अपनी बना लेता है, कॉन्शियसली उसको आरंभ में करना पड़ता है, उसके बाद नेचुरल होता है। और मैं समझती हूं उसके लिए शायद बचपन से ही ये सकारात्मक सोच को व्यक्ति की मनस्थिति में ढालने का माता पिता जब प्रयत्न करते हैं, किस तरह से करेंगे, तो छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से जब उस बच्चे को हर बात में एक पॉजिटिव एंगल देते हैं कि देखो ये सोचने से क्या होता है, तब जाकर धीरे धीरे उसके अंदर ये विचारधारा अंदर में घर करने लगती है और सहजता से वो कर सकता है। आज के युग के अंदर इसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि चारों ओर एक ऐसा माहौल बनना है जिसको कहा जाए नकारात्मकता का, और जिस एटमॉस्फेयर में हम जी रहे हैं, जिस वातावरण में हम ढले हुए हैं, वह नेगेटिव सोच इतनी नेचुरल हो गई है, नेगेटिव चिंतन इतना नेचुरल हो गया है कि थोड़ा भी कुछ होता है व्यक्ति के जीवन में कि पहला विचार यही आता है, क्या होगा। एक भय नकारात्मक विचार को क्रिएट करता है, और अगर मन नकारात्मक सोचने लगेगा तो प्रैक्टिकल जीवन कैसा होगा, आउटपुट कैसा रहेगा। क्योंकि कहा जाता है जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, जैसा चिंतन वैसा जीवन। तो चिंतन की क्वालिटी अगर नेगेटिव है तो जीवन की क्वालिटी क्या होगी। क्या उस जीवन के अंदर खुशी, शक्ति, उत्साह, उमंग का अनुभव कर सकेंगे। नेगेटिव सोचने के बाद कभी भी पॉजिटिव फीलिंग्स अनुभव नहीं की जाती है।
इसलिए आवश्यकता है कि जब चारों ओर अगर नेगेटिविटी है तो ऐसे समय में एक व्यक्ति जितना पॉजिटिव विचारधारा को अपनाना शुरू करता है तब उसके जीवन के अंदर पॉजिटिव रिजल्ट्स वो महसूस कर सकता है। लेकिन पॉजिटिविटी के लिए स्रोत क्या है, कहां से हमें पॉजिटिव विचार प्राप्त होंगे? तो आज की दुनिया के अंदर प्रैक्टिकली आप देखेंगे कि जब किसी को कोई व्हाट्सएप मैसेज, गुड मॉर्निंग मैसेजेस भेजता है, बहुत सुंदर विचार होते हैं, 2 लाइन के हो या 1 लाइन का हो, उसके ऊपर अगर चिंतन किया जाए तो देखा गया है कि वो विचार का जो मूल है, जो रूट है, वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से ही कनेक्टेड है। कई बार कई लोग इसीलिए पूछते हैं कि आज की दुनिया के अंदर स्पिरिचुअलिटी की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि वही एकमात्र स्रोत है जहां से हमें पॉजिटिव ऊर्जा, पॉजिटिव विचार के रूप में प्राप्त होती है, जो आज के युग में आवश्यक है। उसी के साथ अगर देखा जाए कि एक चिंतन व्यक्ति के जीवन को कितना परिवर्तन करता है, क्योंकि चिंतन ये सीड है, बीज है, और इसीलिए जब एक बीज रोपित होता है व्यक्ति के मन के अंदर और वो पनपता है तो किस तरह एक विशाल वट वृक्ष का रूप लेता है। मैं समझती हूं कि हम सभी अनुभवी हैं उस बात के कि एक विचार किस तरह से व्यक्ति के जीवन के अंदर परिवर्तन ले आता है। एक बहुत सुंदर दृष्टांत मुझे याद आता है कि एक बार एक कुम्हार था और कुम्हार मिट्टी लेके आता है, यही सोच के कि चिलम बनाऊंगा। मिट्टी को रौंदने लगता है, उतने में उसकी पत्नी अंदर से बाहर आती है और कुम्हार से पूछती है, क्या कर रहे हो? तो कुम्हार ने कहा कि बस चिलम बनाने का सोचा है, चिलम बनाता हूं। तो पत्नी ने कहा, चिलम क्यों बना रहे हो? गर्मी के दिन आ रहे हैं, सुराही बनाओ। इतना बोलकर पत्नी चली गई। वो कुम्हार सोचने लगा कि बात तो ये ठीक कर रही है, गर्मी के दिन आ रहे हैं, सुराही बना देता हूं, लोगों को शीतल जल तो मिलेगा। तो उसने सोचा ठीक है, सुराही बना देता हूं। फिर मिट्टी रौंदने लगा। इतने में मिट्टी से आवाज आई, अरे कुम्हार क्या कर रहे हो? कुम्हार ने कहा, सुराही बना रहा। मिट्टी ने कहा, तू तो चिलम बना रहा था। का सोचा तो था चिलम बनाऊं, लेकिन अब विचार बदल गया। तो मिट्टी कहती है, तेरा तो विचार बदला, मेरी तो किस्मत ही बदल गई। चिलम बनाता था, खुद भी जलती थी, दूसरों को भी जलाता था, लेकिन अब सुराही बना रहा है, खुद भी शीतल रहूंगी, दूसरों को भी शीतलता दूंगी। एक विचार परिवर्तन होने से कितना परिवर्तन व्यक्ति के जीवन में आता है, किस्मत में आता है। हमारी किस्मत का आधार हमारे विचार है। बात छोटी सी है, लेकिन कितना बड़ा स्वरूप वो व्यक्ति के जीवन को दे सकती है। इसलिए कहा कि हमें अपने विचारों के विषय में कितना कॉन्शियस रहने की आवश्यकता है कि हम किस प्रकार के विचारों को जनरेट करते हैं, क्रिएट करते हैं।
विचारों से ही व्यक्ति की भावनाएं जुड़ी हुई है और इसीलिए व्यक्ति के मन के अंदर अगर सकारात्मक विचार होंगे तो उसकी भावनाएं भी वैसी बनेंगी। उस भावनाओं में हमेशा दूसरों के प्रति भी अच्छा ही विचार वाइब्रेट होता है। वो विचार स्वयं की भावनाओं में जैसे जैसे सकारात्मकता ले आती तो वो वाइब्रेशन इस तरह से क्रिएट होता है जो चारों ओर फैलता है। आज विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है कि हर व्यक्ति की फ्रीक्वेंसी अपनी अपनी होती है। जैसी जैसी उसकी सोच होती है वैसी वैसी उसकी फ्रीक्वेंसी बनती है। वो तरंग फैलते हैं। तो तरंग हमारी भावनाओं के माध्यम से चारों ओर फैलते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा दूसरों के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना को प्रवाहित करो। प्रवाहित करना माना लेट इट फ्लो। उस भावना को वाइब्रेट करो, उसको चारों ओर फैलाओ, क्योंकि व्यक्ति के इस वाइब्रेशन से ही माहौल क्रिएट होता है। आज अगर समाज के अंदर डर का वाइब्रेशन है, लो फ्रीक्वेंसी बन गई है, तो वो लो फ्रीक्वेंसी क्यों बनी है? क्योंकि उसके विचार की क्वालिटी वो है। तो हाई फ्रीक्वेंसी करना हो तो विचारों की क्वालिटी में परिवर्तन लाने की जरूरत है, तभी तो हाई फ्रीक्वेंसी पर वो फंक्शन करेगा, एक अलग लेवल पर अपने आप को पाएगा। तो भावनाओं को तरंगित करना, उसको, उस वाइब्रेशंस को फ्लो होने देना, और जितना ये हाई फ्रीक्वेंसी होंगी उतना सरलता, सहजता उसके अंदर होगी। लो फ्रीक्वेंसी में क्या होगा? स्वार्थ होगा, सेल्फ सेंटर्ड व्यक्ति हो जाता है, स्वार्थ होगा, अनेक प्रकार की नेगेटिविटी से भरपूर होगा, या स्वयं के प्रति ही जैसे करना है, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब दूसरों के प्रति तरंगित होने लगता है। जितनी हाई फ्रीक्वेंसी में व्यक्ति रहेगा उतने पॉजिटिव ऊर्जा वो तरंगित करता है, चारों ओर फैलाता है। जिस तरह म्यूजिक को देखो आप, म्यूजिक किसी को सूदिंग इफेक्ट देता है, रिलैक्स करता है, और कोई कोई म्यूजिक ऐसा होता है जो कर्कश महसूस होने लगता है। ठीक इसी तरह हमारे भी जो वाइब्रेशंस फैलते हैं, जितना हाई फ्रीक्वेंसी के होंगे वो सूदिंग होंगे, खुद को भी सहज रखेगा, पॉजिटिव रखेगा, रिलैक्स मूड में रखेगा, और दूसरों को भी वही वो दे सकेगा। इसीलिए भावनाओं के माध्यम से देना है। आज संसार के अंदर हर चीज दे रही है ना? प्रकृति के पांचों तत्व दे रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं ना, सूर्य ऊर्जा दे रहा है, पेड़ पौधे ऑक्सीजन दे रहा है, इंद्र दे रहा है, वायु दे रहा है ना? तभी तो किसी ने बहुत सुंदर ये गीत की लाइन लिखी है, नदी न पिए अपना जल, पेड़ न खाए अपना फल। है ही दूसरों के लिए। आज एक पेड़ को काटने वाला इंसान पेड़ को काटने से पूर्व उसकी छाया में बैठकर भोजन करता है, और पेड़ ये नहीं सोचता है कि ये मुझे काटने वाला, मैं छाया क्यों दूं उसको।
फिर भी छाया देता है। और इस तरह से जितना वो देते हैं उतना वातावरण के अंदर वो बातें फैलती है। मनुष्य ही एक है जो ले रहा है, ले रहा है, ले रहा है, और उस प्रोसेस में देना ही भूल गया। जितना देते जाएंगे उतना खुशी होगी, लेते जाएंगे उसकी भी खुशी तो है, लेकिन देने की खुशी ज्यादा है, लेने की खुशी ज्यादा है। क्या कहेंगे? देने की खुशी ज्यादा है। इसलिए देने वाले को कहा जाता देवता, लेने वाले को कहा जाता लेवता। क्या बनना चाहिए? देवता बनना चाहिए, कुछ न कुछ देते जाए। कोई चीज वस्तु देने की बात नहीं कर रही हूं, भावनाओं को पॉजिटिव रखते हुए देना, शुभ भावना देना, किसी को दुआएं देना, किसी को मोटिवेशन के शब्द कहना, किसी को उमंग उत्साह भर देना। आजकल बच्चों की परीक्षा चल रही है, उनको जब हम उमंग उत्साह के बोल, सब ठीक होगा, तेरे पेपर बहुत अच्छा जाएगा, तो भी उसको एक आथत मिलती है, एक वो वाइब्रेशन प्राप्त होता है। तो किसी को अच्छे शब्द कह देना, किसी को मोटिवेट कर देना, ये दे सकते नहीं दे सकते? आसान है कि नहीं है? मुश्किल होगा? आसान है। और देने के बाद जो सुकून का अनुभव होता है बहुत अच्छा होता है। इसलिए कहा कि विचार अगर पॉजिटिव है तो भावनाएं अपने आप पॉजिटिव तरंगित होती है। उसके साथ साथ तीसरा है दृष्टिकोण। हमारा दृष्टिकोण कैसा है, परसेप्शन कैसा है? कहा जाता है कि हर चीज को देखने के दो नजरिए होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। कहा जाता है कि एक बार दो व्यक्ति पेशेंट थे, एक कमरा शेयर कर रहे थे, तो खिड़की से देख रहे थे खटिया पर लेटे लेटे। तो दूसरा जो सामने वाला था पूछ रहा था उसको, क्या दिखाई दे रहा है बाहर? तो कहा, अरे कीचड़ है, लेकिन कीचड़ में इतने सुंदर कमल खिले, क्या सुंदर कमल है। अच्छा, थोड़ी देर के बाद जो है, जैसे ही शाम हुई, रात होने लगी, तो दूसरी ओर से जब चांद निकला और वो उसको देख रहा था, तो ये व्यक्ति उसको पूछता है, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? अरे बोले, ये चांद तो पूर्णिमा का है, लेकिन इसमें दाग कितने हैं। एक को चांद में भी दाग दिखाई दिया, एक को कीचड़ में भी कमल दिखाई दिया। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन आवर परसेप्शन। किस तरह से हम उस सिचुएशन को परसीव करते हैं। आशावादी जो होते हैं, हर बुरे से बुरी चीज में भी, हर बुरे से बुरी सिचुएशन में भी पॉजिटिव आउटलुक रखते हैं, और तभी उसके सामने कितने भी चैलेंजेस क्यों ना आए, लेकिन उन चैलेंजेस को भी पार करने की हिम्मत तभी उसके अंदर आती है। अगर व्यक्ति का आउटलुक पॉजिटिव नहीं होता है तो उसके अंदर हिम्मत नहीं आती, हिम्मतहीन होने लगता है, और वही व्यक्ति टूटता है अंदर से। जीवन जीने के लिए हमें टूटना नहीं चाहिए। बातें तो अनेक आएगी, लेकिन अनेक बातें, अनेक परिस्थिति, अनेक चैलेंजेस आने के बावजूद भी हमें हिम्मत से आगे बढ़ते जाना है। और इसीलिए अभी अयोध्या जाना हुआ था, तो अयोध्या के अंदर जब हर कोई
श्री राम के जीवन की बात सुना रहे थे, तो वहां यही देखा कि श्री राम एक कॉमन मैन थे। उसका जीवन चरित्र जो है एक साधारण मानव के रूप में जन्म हुआ, बड़े हुए, अनेक प्रकार की परिस्थितियां आई, अनेक प्रकार की चैलेंजेस आई, लेकिन सारी चैलेंजेस आने के बावजूद भी उसने अपना नजरिया जीवन के प्रति कभी बदला नहीं, टूटा नहीं। इसीलिए हर परिस्थिति, हर चैलेंज में भी विजयी होना उसके लिए संभव था। अगर व्यक्ति परिस्थिति को ही देखता, अगर व्यक्ति डार्क साइड को ही देखता जाए, ब्राइट साइड को देखे ही नहीं, तो निराशा धीरे धीरे उसको घेरने लगती है। और उस निराशा के कारण जो है व्यक्ति की हिम्मत टूटती है। लेकिन श्री राम का जीवन चरित्र हमें यही सिखाता है कि जीवन के अंदर कितनी भी परिस्थिति आए, लेकिन कभी भी डार्क साइड को नहीं देखो, ब्राइट साइड को ही देखते जाओ। और ब्राइट साइड को देखने से व्यक्ति की हिम्मत, शक्ति, ऊर्जा बनी रहती है आगे बढ़ने के लिए, और उसी के माध्यम से उसके लिए द्वार भी खुलते जाते हैं और सफलता के शिखर पर पहुंचता है। आज एक साधारण मनुष्य के रूप में जन्म लेने के बाद भी इतना पूजनीय बना। पूजा किसकी हो रही है? उस पांच तत्व के शरीर की नहीं, लेकिन जो जीवन के प्रति उन्होंने दृष्टिकोण अपनाया, उसी के कारण आज उसकी पूजा होती है। वो वैल्यूज लोगों को झुकाते हैं उसके सामने। लेकिन जिन व्यक्ति के अंदर वो वैल्यूज ही न हो, कौन झुकता है उनके सामने? तो हमारा जीवन चरित्र किस प्रकार हमें बनाना है अपने हाथ में। इट इज आवर चॉइस। हमारा अपना चुनाव है कि हम अपने जीवन चरित्र को कैसे बनाएं। तो दृष्टिकोण को हमेशा पॉजिटिव रखना। एक बार कहा जाता है कि एक राजा था, उसको कोई बीमारी हो गई, बड़ा निराश होने लगा। तो उसका एक गुरु था, तो गुरु के पास गया कि गुरु जी क्या करें, मेरे जीवन में सब कुछ बुरा ही बुरा चल रहा है। तो गुरु ने उसको सलाह दिया, तुम हरियाली को देखो, हरी चीज को देखो, तेरे अंदर उमंग आने लगेगा। जितना हरियाली को देखता जाएगा, उतना ही तेरे अंदर एक नई ऊर्जा प्रस्फुटित होने लगेगी। अब गुरुजी के भाव को उसने समझा नहीं, और उसने सोचा, गुरुजी ने कहा हर चीज हरी देखो, तो उसने महल की दीवारें सारी हरी करवा दी, सबको आदेश दे दिए हरे कपड़े पहनो, सब हरा ही हरा होना चाहिए, हरा ही हरा होना चाहिए। तो महल के अंदर तो हर चीज हरी रख दी उसने, हरी कर दी। लेकिन जैसे महल से बाहर निकला तो देखा बहुत रंगीन है। तो प्रजा को भी कहा, हर प्रजा को हरा कपड़ा पहन के चलना है, हरा ही हरा होना चाहिए सब कुछ, सबके मकान की दीवारें हरी होनी चाहिए। पब्लिक सोचने लगी, ये राजा को क्या हो गया है? क्या जरूर गुरुजी ने कोई आदेश दिया होगा। सब गुरुजी के पास गए, बड़े गुरुजी आपने क्या आदेश दिया?
अब सबके घरों का दीवारें हरी करना है, कपड़े हरे पहनना है, सब कुछ हरा ही हरा, ये तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो गुरुजी गए राजमहल, देखा कि सब कुछ हरा ही हरा है। कहा राजन ये क्या किया? आपने कहा ना हरियाली देखनी है तो सब हरा ही हरा होना चाहिए। तो कहा मैंने ये नहीं कहा कि सब कुछ हरा करो, क्या क्या हरा करेगा तुम, कितनी मेहनत करेगा? अरे हरा चश्मा ही पहन लो, हरा चश्मा पहनेगा तो तुमको सब कुछ हरा ही नजर आएगा। ये सबको हरा करने की क्या जरूरत है तेरे को? तो कभी कभी जीवन के अंदर हम भी समझ नहीं पाते हैं कौन सा दृष्टिकोण अपनाना है। बाह्य परिवर्तन करना आरंभ करते हैं या ये सोचते हैं ये बदल जाना चाहिए, ये बदल जाना चाहिए, वो बदल जाना चाहिए, ये ऐसा करना चाहिए। अरे कितनों को बदलेंगे आप? और दूसरों को बदलने की ताकत है अपने पास। दूसरे हमारे हिसाब से नहीं चलेंगे। आज प्रजा होने के बावजूद भी वो राजा के हिसाब से नहीं चलना चाहते थे। राजा चला था सब कुछ बदलने के लिए, दूसरों को बदलने के लिए। अरे खुद ही हरा चश्मा पहन लेता था, सिंपल सी बात थी, है ना? ठीक इसी तरह हमारे भी यही एक प्रयास रहती है, बच्चे बदल जाए, फलाना बदल जाए, ये बदल जाए, वो बदल जाए। अरे दूसरों को बदलने की जिम्मेवारी हमारी नहीं होती है, और हमारे हिसाब से सब चलने वाले भी नहीं है। हर एक की अपनी फ्रीडम है सोचने की, समझने की, चलने की, है कि नहीं? तो हम दूसरों को अपने जैसे उसमें नहीं ढाल सकते हैं। आवश्यकता है हम ही परिवर्तन हो जाए। हो सकता है कि हमारे परिवर्तन से बहुत कुछ परिवर्तन हो जाएगा। जब हमारा दृष्टिकोण बदल जाएगा तो बुरे से बुरी चीज में भी हमें अच्छा ही नजर आने लगेगा, कल्याण ही नजर आने लगेगा। गीता का ये महावाक्य जो गीता के सार में बताया गया है कि हे अर्जुन, जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होने वाला है वो भी बहुत अच्छा। तुम निश्चिंत रहो, नथिंग इज बैड। ये खाली हमारा दृष्टिकोण है जो हमारी सोच को ये बना देता है कि हाँ ये बुरा हो गया। वास्तव में बुरा कुछ होता ही नहीं है। हर चीज के अंदर जो कल्याण समाया हुआ है उसको देखना आरंभ करो। लेकिन आज अगर एक कागज में लूं सफेद और उसके ऊपर एक डॉट लगाऊं तो क्या दिखाई देगा? क्या दिखाई देगा? डॉट दिखाई देगा। डॉट खाली एक पॉइंट है, सारा कागज सफेद है वो नहीं दिखाई दिया। सारा कागज सफेद है वो नहीं दिखाई दिया, डॉट दिखाई देता है। जो 1% भी नहीं है उस पेपर के ऊपर, 99% वो पेपर सफेद है। लेकिन वो सफेद देखने के बजाय हमारा ध्यान कहां जाता है? उस डॉट पर जाता है, और उसी में कभी कभी हम बहुत परेशान हो जाते हैं। डॉट क्यों है? ये डॉट क्यों? अरे भाई 99% जो सफेद है वो क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? तो इसलिए हम अपने भीतर एक परिवर्तन आरंभ करें। जैसे हम अपने भीतर अपनी नजरिए को चेंज करेंगे, बहुत कुछ चेंज होने लगेगा, बहुत कुछ चेंज होने लगेगा चारों ओर। और फिर उसके बाद हर चीज में अच्छा ही नजर आएगा। महसूस होगा कि सब कुछ बहुत सुंदर है। तो विचार से भावनाएं बदलेगी, भावनाओं से दृष्टिकोण बदलेगा। दृष्टिकोण के साथ साथ फिर चौथी चीज जो बदलनी है वो है वाणी को बदलना, जो बहुत मुश्किल है आज के युग के लिए।
कई बार कई लोग सोचते फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम जो चाहे बोल सकते हैं, लेकिन ये तो देखो कि क्वालिटी क्या है बोलने के शब्दों की भी। वो शब्द जो निकल रहे हैं वो शब्द क्या है, किसी को घाव तो नहीं दे रहे हैं, किसी के घाव को खुरेद तो नहीं रहे, क्या किसी को सुकून दे रहे हैं मेरे शब्द। एक बार एक व्यक्ति को कहा गया, बड़ा फकीर था, तो उस फकीर को बुलाया गया और राजा ने कहा कि ये एक लाश पड़ी है, इसमें से एक व्यक्ति के लाश है ये, इसमें से सबसे बुरा ते बुरा ऑर्गन है वो लेके आओ। तो उस व्यक्ति ने जाकर के उस लाश की जीवा काटी और लेके आया। कहा क्यों? कहा ये जीवा जो है ना, जो शब्द उच्चारण करती है, किसी को भी घाव कर देती है, किसी के ऊपर जख्म कर देती है, किसी के जीवन में जो कभी जिंदगी में वो भूल नहीं सकता है, इतना दुख दे देती है कभी कभी ऐसे ऐसे शब्द बोल करके। तो सबसे बुरा ऑर्गन अगर है व्यक्ति के शरीर का तो ये जीवा ही है। राजा ने कहा बहुत अच्छी बात। अच्छा, अब दूसरी लाश पड़ी है, उसका सबसे अच्छा ऑर्गन लेके आओ। तो फिर वो गया और उसकी भी जीवा काट के ले आया। तो कहा फिर से जीवा? तो कहा हाँ, जब व्यक्ति अच्छे शब्द उच्चारण करने लगता है, अच्छी बोली बोलने लगता है, तो इतना प्रिय हो जाता है, किसी के जीवन को कहां से कहां पहुंचा देता है, उसका बखान करके, उसके अंदर की विशेषताओं को जागृत करके वो इंसान को कहां से कहां पहुंचा देता है, राव से रंग बना देता है या रंग से राव बना देता है। ये जीवा ही तो करती है। किसी इंसान को बहुत ऊंचाई पर पहुंचाने का काम भी करती है, तो किसी को एकदम गिराने का काम भी यही ऑर्गन करती है। तो सबसे अच्छा ऑर्गन कहो, सबसे बुरा ऑर्गन कहो, व्यक्ति के शरीर में अगर है तो ये जीवा है। इसीलिए कहा जाता कौन सी बोली बोल रहे हैं ये तो महसूस करो, क्योंकि जो निकल रहा है आज नहीं तो कल वो घूम करके फिर वापस अपने पास ही आना है। तो पॉजिटिव बातें जितना हमारे मुख से निकले किसी को सुकून देती है, सुख देती है, तो उसके अंदर से दुआएं निकलती है। आप किसी को भी अप्रिशिएट करो, अच्छा लगेगा नहीं कर लगेगा। एक लाइट वे में मैं एक बात कहना चाहती हूं कि एक बार एक पति पत्नी थे। पत्नी जो थी बड़ी पतिव्रता थी। पति जब भी घर में आएगा तो कुछ न कुछ तैयार होकर के सामने उसको रिसीव करती थी, उसके हाथ में जो कुछ होता था ले लेती थी, उसके लिए पानी का ग्लास तैयार रखती थी, चाय आदि कुछ न कुछ उसके लिए, भाई सारा दिन का थका हुआ है करके उसको देती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि पति जब घर आया तो देखा कि पत्नी टीवी देख रही है, सामने आई नहीं, हाथ में इतना सामान था उठाने के लिए भी नहीं आई, पानी का ग्लास भी नहीं मिला। जब पानी का ग्लास भी नहीं मिला तो पति ने सोचा चलो हो सकता है कोई टीवी का प्रोग्राम चल रहा है, मैं खुद ही ले लेता हूँ। किचन में गया तो न खाना बना है, इतना गंदा किचन है, सुबह से बर्तन जो थे वो ऐसे ही पड़े हुए हैं, रात के बर्तन भी ऐसे ही पड़े हुए हैं, ग्लास भी एक नहीं है, सारे ग्लास यूज्ड हो गए हैं। तो पति ने बाहर आकर पूछा
क्या बात है? तो पत्नी ने कहा कोई बात नहीं। पति ने एक ग्लास धुलाई करके पानी पी लिया, फिर सोचा फ्रेश हो जाता हूं। कमरे में गया तो रात का बिस्तर भी ऐसा ही पड़ा है, सारी चीजें इधर उधर पड़ी हुई है, कोई सफाई नहीं है। फिर उसने बाहर आकर के पूछा बात क्या है? पत्नी ने कहा कोई बात नहीं है। उसके बाद जो है ना, पति को बड़ा गुस्सा आ गया। आखिर कुछ तो बात है, घर नहीं तो इतना गंदा कैसे है? ये सारी चीजें ऐसे सफाई नहीं हुई है आज। तो पत्नी ने धीरे से कहा रोज शाम को आप आकर एक ही बात कहते हो मुझे कि तू सारा दिन करती क्या है, तू सारा दिन करती क्या है। आज मैंने कुछ नहीं किया, आप देख सकते हो घर की हालत क्या है। भावार्थ ये एप्रिसिएशन किसको अच्छा नहीं लगता है? हाँ? अगर आप काम कर लेते हो, अगर पत्नी हड़ताल पर चली जाए ना, बड़ा मुश्किल होगा फिर संभालना। इसलिए कभी कभी एप्रिसिएशन के शब्द उनको भी कह दिया करो, तो उनको भी खुशी होगी, अच्छा लगेगा, है कि नहीं? जीवन की गाड़ी दो पहिए पर जब चलती है तो एक दूसरे को अगर अप्रिशिएट करते हुए अगर चले तो कैसा जाएगा दिन, कैसी जीवन बीतेगी। लेकिन अगर आप यही कहते रहेंगे करती क्या हो, करती क्या हो, करती क्या हो, तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा फिर। और वहां रोज झगड़ा आरंभ होना शुरू हो जाएगा, और रोज झगड़ा शुरू होगा तो फिर एक न एक दिन वो रिश्ता टूटना ही है। इसीलिए एक दूसरे की भावनाओं को रिस्पेक्ट करते हुए जब हम एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं और उससे अगर हमारा गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा बीतता है तो क्या जाता है? कोई खर्चा लगता है? कोई खर्चा तो नहीं लगता है ना। इसलिए कहा कि शरीर के अंदर सबसे अच्छा ऑर्गन भी यही है और सबसे बुरा ऑर्गन भी यही है। अब इस ऑर्गन को हमें कैसा बनाना है ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। दैट इज आवर चॉइस कि हम इस ऑर्गन को कैसा बनाना चाहते हैं। और पांचवी बात, जीवन के अंदर सकारात्मक परिवर्तन के लिए कर्म, सोच, भावनाएं, दृष्टिकोण, बोल और कर्म, ये पांचों चीजों के अंदर परिवर्तन लाना है। क्योंकि वो कर्म इंसान को जीवन के अंदर सुख देता है या दुख देता है। इसलिए उसको परिवर्तन हर समय, हर कर्म के प्रति कॉन्शियस होकर के परिवर्तन करना आवश्यक है। वाल्मीकि जी की कहानी हम सभी जानते हैं कि वाल्मीकि जी बड़े लुटेरे थे। एक बार एक महात्मा जी को पकड़ा उन्होंने लूटने के लिए। महात्मा जी ने उसको पूछा तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तो कहा भाई मुझे अपने परिवार चलाना है, अपने परिवार को पोसना है, पालना है, इसलिए ये कर रहा हूं। तो महात्मा जी ने कहा फिर तो तेरे हर कर्म में तेरे परिवार वाले भी भागीदार तो होंगे। जिस दिन इस कर्म की भोगने का समय आएगा तो वो लोग भी भोगने के लिए तैयार होंगे। क्या क्यों नहीं होंगे? तो महात्मा जी ने कहा एक बार पूछ के तो आओ, पूछ के तो आओ कि भाई मेरे कर्म का जो फल मिलेगा उस सब में आप सब भी साथी रहेंगे। तो कहा पूछ के आता हूं, क्यों नहीं रहेंगे? कहा जाओ पूछ के आओ। वाल्मीकि जी गए माता पिता के पास। सबसे पहले कहा मैं जो कर्म कर रहा हूं आप सबके लिए कर रहा हूं। तो
मेरे कर्मों का फल भोगने का समय जब आएगा तो आप सब भी साथी होंगे? माँ बाप से पूछा। तो जब माँ बाप से पूछा तो माँ बाप ने कहा, रे बेटा, हमारी आयु तो अभी पूरी होने वाली है और हम चले जाएंगे, पता नहीं कहाँ जाना होगा हमें, फिर तुम्हें मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे, तो तेरे कर्मों का फल में हम कैसे भागीदार बन सकते हैं? हम तो बनेंगे ही नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि तुम क्या कहाँ होगा, हम कहाँ होंगे। उसके बाद उसने अपने बच्चों से पूछा कि भाई आप तो बनेंगे भागीदार। तो कहा, पिताजी आप चले जाएंगे, फिर आप कहाँ जाएंगे कर्मों का फल भोगने के लिए? हमें क्या मालूम पड़ेगा जो हम वहां पहुंचे आपका फल भोगने के लिए? तो इसलिए आप कहाँ होंगे, हम तो यहां रह जाएंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा। पत्नी से पूछा, तू तो मेरे हर कर्म में भागीदार रहेगी, फल भोगने के समय भी भागीदार रहेगी? तो उस समय पत्नी कहती है, अरे जब तक इस जीवन में साथ में है तब तक है, इस जीवन के बाद कहाँ जाएंगे, क्या होगा, हमें क्या मालूम। हम कहाँ होंगे, आप कहाँ होंगे, ये तो एक जीवन का साथ है, उसके बाद कहाँ होंगे क्या होंगे हमें क्या मालूम। तो इसलिए आपके कर्मों का फल हम कैसे भोग सकते हैं? वाल्मीकि जी को तब समझ में आई बात कि मेरे कर्मों का फल तो मुझे अकेले ही भोगना पड़ेगा, ये सब तो कहाँ चले जाएंगे पता ही नहीं, और उन्होंने तो किया नहीं है तो वो क्यों भोगेंगे। बस जैसे ये बात समझ में आई कि परिवर्तन हो गया, पूरा जीवन बदल गया। ठीक इसी तरह कहा जाता है दुनिया के अंदर माता पिता बच्चे को जन्म दे सकते हैं, भाग्य नहीं दे सकते हैं। भाग्य हर बच्चा अपने कर्मों से निर्मित करता है। हम भी जो कमा रहे हैं, जो कर्म कर रहे हैं, किसके लिए? बच्चे के बच्चे क्या खाएंगे उसके लिए। लेकिन उसके नसीब में है ये कमाई? पहले ये तो सोचो। जो बच्चे का बच्चा कौन होगा, क्या होगा, कैसा होगा, कहां से वो आत्मा आई होगी, कुछ पता नहीं है, और उसके लिए इकट्ठा करते जा रहे हैं। और उसके नसीब में नहीं होगा तो आप उसके लिए कुछ छोड़ भी नहीं पाएंगे। और उसके लिए कई कर्म ऐसे हो जाते हैं जो कितनों को हम कष्ट दे देते हैं, और कष्ट देने के बाद जो प्राप्त हुआ वो कर्मों का फल तो मुझे अकेले को भोगना है। वो बच्चे के बच्चे मेरे कर्मों का फल भोगने के लिए आने वाले नहीं है। और एक जन्म के लिए वो बनेगा बच्चा आपका, दूसरे जन्म में तो कहाँ चली जाएगी वो आत्मा, उसका कहाँ कार्मिक अकाउंट होगा और किसके साथ होगा, और वह कहाँ चली जाएंगे आप पहचानेंगे भी नहीं उसको। तो जिसको जानते नहीं है, बस एक जन्म के लिए उसको जाना, उसके लिए हम अपने कर्मों को क्यों एकदम निम्न कक्षा तक कई बार चले जाते हैं, ऐसे कर्म क्यों करते हैं पता ही नहीं है। इसीलिए कहा कि आज दुनिया के अंदर मनुष्य जो कुछ भी करता है उसका फल उसको खुद को भोगना पड़ता है, उसके कर्मों का भागीदार कोई नहीं बन सकता है। तो हम जो कर रहे हैं क्यों नहीं अपने कर्मों का खाता बहुत अच्छा बनाए, जो दूसरों को इंस्पायर तो जरूर कर दे, इंस्पिरेशन तो जरूर दे सकते हैं। अच्छे कर्म के माध्यम से आप अपने बच्चों को इंस्पायर कर सकते हैं, उनको रियलाइज करा सकते हैं और उनको दिशा दे सकते हैं।
बाकी ये नहीं कि मैं उसके लिए कमा करके छोड़ करके जाऊं, लेकिन अगर उसके भाग्य में नहीं है तो कहाँ से कहाँ चला जाएगा पता ही नहीं चलेगा। कई बार हम देखते हैं माता पिता प्रॉपर्टी बहुत छोड़, लेकिन बच्चों के नसीब में नहीं होती, कोई दूसरे खा जाते हैं, क्योंकि भाग्य हर बच्चे का अपना, वो पिछले कर्मों से लेकर के आया है। तो अपने कर्मों को इस जन्म में हम ऐसा न बनाए जिसका फल हमें कल कहीं ना कहीं भोगना पड़े। तो परिवर्तन जो लाना है, ये 5 बातों के अंदर ले आना है, और जितना ये 5 बातों के अंदर सकारात्मक परिवर्तन ले आ सकते हैं, जितना सकारात्मक सोच होगी, भावनाएं सकारात्मक होगी, नजरिया हमारा सकारात्मक होगा, वाणी हमारी सकारात्मक होगी और कर्म हमारे तब हमारी जीवन की क्वालिटी बहुत सुंदर होगी। तो सकारात्मक चिंतन से सकारात्मक परिवर्तन। चिंतन तो बीज है, बाकी उसका जो विस्तार है ये 5 बातें हैं। तो इसीलिए इस परिवर्तन की प्रक्रिया को स्वयं के अंदर विकसित करते हुए समझ से आध्यात्मिकता के माध्यम से दिशा प्राप्त करें और अपने जीवन के अंदर इस सुंदर परिवर्तन को ले आए और दूसरों के लिए भी आदर्श या प्रेरणा का स्रोत बने। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ मैं वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।